हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग में। और जो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारे गांव की परेशानी के बारे में है। मेरे गांव का नाम है धूरा, वैसे धामदार धूरा के नाम से जाना जाता है। रिकणी खाल ब्लॉग है हमारा। तो बहुत परेशानी आई हमको, तो हमने कहा एक गांव के लिए ब्लॉग बना देते। और क्योंकि हमारे गांव में रोड भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बहुत टाइम बाद तो यहाँ पे लाइट भी आया, और लाइट की भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रोड की दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ के हमारे गांव के प्रधान साहब है हमारे, जो बड़े होते हैं, तो उनसे बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे गांव में क्यों नहीं आ पा रही रोड, क्या कारण हो सकता है यहाँ से। और हम अपने प्रधान जी को भी बोलना चाहते हैं। जो हमारे प्रधान जी का नाम, हमारे प्रधान जी है नंदन जी। तो उनको बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारे गांव में जो ये रोड रुकी है तो इसको चालू कराओ। और क्यों रुकी है तो ये बताओ इसके बारे में, और कब तक रहेगा ऐसा। और हाँ, मैं अपने विधायक दिलीप सिंह रावत को भी बोलना चाहता हूँ ये कि हमारे तरफ से जो, और ये वीडियो में विधायक जी को ही बोलता हूँ, हमारे विधायक है दिलीप सिंह रावत। तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे गांव में तो सुना था, भी बोल रहे थे हमारे गांव के प्रधान साहब कि जो ये रोड आई थी हमारी, इधर का सर्वे हुआ था तो उसके लिए पेड़ सब कट गए, पर अभी रोड नहीं आ पाई। एक साल हो गया। तो एक साल हो गया। पहले तो बहुत पहले से यहाँ सर्विस वो चल रहा था, सर्वे चल रहा था। मैं उस समय कितने में 5वीं क्लास में था। तो मैंने 12वीं 2015 में कर लिया था। तो आप देख लो कितने साल हो गए होंगे, 17-18 साल तो हो ही गए हमारे उसको। तो अभी तो नहीं आ पाए, यहाँ पे रोड नहीं आ पाया हमारे गांव में। और ऊपर तक आ गया है रोड, हम यहाँ वहाँ से भी बहुत दूर पड़ता है, और धामदार से हमारे लिए 2-2.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। तो परेशानी क्या आई मैं आपको बताता हूँ, कितनी परेशानी हुई हमारे। आज सामान लाए हम घोड़े में, तो कितनी परेशानी हुई वो भी देखिए। और कुछ बात यहाँ पे मैं अपने गाँव वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आ पाई हमारे गाँव में रोड, और कब तक आएगा। आगे से प्रधान जी और जो हमारे विधायक साहब है क्या बोल रहे हैं, कोई जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो पूछते एक बार क्या बोलते। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पापा से पूछता हूँ कि हमारे गांव में क्यों नहीं आई रोड, क्या वो दिक्कत है हमारे गांव में, रोड ना आने का कारण क्या है। तो पापा आप बताओ कि कारण किले से, मतलब किले नहीं हमारे गाँव रोड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई खेत नहीं दिणू क्या नहीं दिणू। खेत में सब बोलते यहाँ से हाँ पर सड़क भी मंजूर हुई है जो। हाँ पवन से ही कि सब अभी नहीं बढ़ो, अभी नहीं बढ़ो, किधर से बोलो क्या मतलब से बोलिए। हम लोग परेशान छो, हम लोग परेशान छो। जनवार रास्ता से हमारा बच्चे स्कूल में लगे हो। एक बच्चा ला बोलो मैं एक अकेला बच्चा एक केवल। हाँ एक बच्चा जाओ ना बोलिए। वो एक माँ बाप लगे हो तो बेटा का लगा है हाँ ना इन तो बोलो सरकार या और जगह सब जगह सड़क खुल गई, जो परसी न पाए हुआ जो वो सड़क चली है या 6-7 बजे आज तक सड़क का कोई नाम नहीं। 2007 से हो 2007 से यहाँ पे रोड नहीं आ पाई हमारे गांव में, इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ तो यहाँ पे हमारे गांव के रोता पानो रोता पानो बड़े भाई भी बैठे हैं, तो इनसे भी कुछ बोलो। तो भाई क्या दिक्कत है, मतलब कोई परेशानी क्या चाहो गाँव रोड के लिए नहीं आनो। भाई से परेशानी कैमरे में देखो, सब कुछ तो हुए ही है ना। हाँ सर्वे भी हो गया, डाला भी कट गई, डाला कर गई पिलर भी गिर गई। हाँ पिलर भी कट गई। हाँ तो रोड हल्का भाण के बोना चाहिए। अब रोड बस इन वो करना चाहिए वो आप आनो तो कब भान भाई ये सभी नहीं बना, आनो आनो तो आन कब से बनिए। हाँ पर कोई पता नहीं कि कब कोई- लगा। कब तक आन तो भाई क्यों बोलो भाई चक्कर निकल गया। तो सब यहीं पे ऐसे बोल रहे कि हमारे गांव में, कि सब लोग ऐसे बोल रहे कि यहाँ रोड आ रही है, बहुत टाइम से बोल रहे हैं। हाँ। पर नहीं आ रहा रोड। 2007 से बन 2007 से बोल रहे हैं यहाँ पे, तब से ये होने बोलो वाला तुम। था और नहीं हो पाया यहाँ पे। तो हाँ। कुछ लोग यहाँ पे हमारे गांव में भी बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी। तो उनसे ही पूछता हूँ मैं यहाँ पे कि क्यों नहीं आ पाया यहाँ पे रोड हमारे। और मेरे चाचा भी आ रहे थे दिल्ली से, तो चाचा भी कुछ बोलना चाहते हैं कि हमारे गाँव में रोड की। बोल क्या ये रतौराज से दामदा से धोरा समाधान में इतनी परेशानी हुई कि हालत खराब है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसीलिए गांव सारे छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि सबसे पहले रोड की सुविधा नहीं। ऐसे ही हमारे विधायक साहब है दिलीप जी, जो कि अनदेखा कर रहे, इतने इन गांव में रोड चली गई जहाँ कभी कोई खबर भी नहीं कर सकते कि यहाँ रोड जाने की संभावना है। जैसे डबराड हो गया, डोबरिया हो गया, ये आपका द्वारी हो गया, सतगरे हो गया, इन जगह रोड चली गई। पर अंग्रेजों की टाइम से कनेक्टिविटी हमारी रथवा ढाब करीब 50 साल 100 साल हो गए, 100 साल अंग्रेजों का वहाँ से रोड है, जो नजदीक का रोड है। और यहाँ 2 किलोमीटर के लिए रोड नहीं आ रही है। तो यहाँ कौन रहेगा भाई, कौन रहेगा ठीक बोलो। और जो हमारे प्रधान जी, ये प्रधान और प्रधान जी जो है ऐसे ही है, ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता हमारे गांव में क्या है, एक बच्चा 3 साल का बच्चा जिसको कि प्राइमरी स्कूल में अपने ग्राम सभा धूरा का स्कूल है वो है कि नहीं, उसकी मम्मी सुबह उसको पहले 6 बजे छोड़ने जाती है,
फिर 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई नापती है, फिर दोबारा उसको लेने के लिए जाते हैं। मैंने एक औरत घर संभाले या बच्चे को छोड़ने के जाए, और बाघ का खतरा इतना भयंकर हो रखा है कि रात को जो है कि पेशाब करने के लिए भी दूसरे बंदे को उठाना पड़ता है। सही बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल चाचा करेक्ट बोल रहे, क्योंकि कल रात को उन्होंने मेरे को बोला कि बाहर आओ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि क्योंकि आजकल गांव में बहुत दिक्कत परेशानी चल रहा है। और मैंने देखा कि यहाँ से नीचे जाना पड़ रहा है बच्चे को छोड़ने के लिए, और फिर उसकी मम्मी ऊपर आ रही है घर का काम करिए, फिर दोबारा नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसको लाना पड़ेगा। तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो कुछ मैं अपने गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो, उनसे ही पूछ लेता हूँ कि क्या दिक्कत परेशानी है हमारे गांव में रोड ना आने का कारण। तो क्या हो बोलते चुका है हैं हमारा गाँव। हाँ, पूरा प्लान हो चुका है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं आजकल, क्योंकि लड़के भी नहीं है कोई। तो ये हमारा गाँव है। और अभी मैं बताऊंगा, ये हमारा घर है, घर की सीढ़ी ले ले और उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि हमारे घर गांव में जो मकान थे तो कैसे हो गए, पूरे जो टूट गए, जो लोग यहाँ ना आ पाए। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि यहाँ रास्ता सही नहीं आने के लिए, और दूसरी बात यहाँ रोड नहीं है। रोड होती तो वो अपनी गाड़ी में किसी में बुक करके ले आते, पैसे में आ जाते, तो अपने घर आ सकते थे, देख सकते कैसा है मेरे घर। और आज देखोगे आप तो उनका घर पूरा टूट गया यहाँ पे। तो चलो चलते हैं फिर गाँव की ओर और मिलाते फिर और से। तो गांव जाने से पहले यहाँ पे मम्मी बैठी है, तो थोड़ा बहुत मम्मी से ही परेशानी पूछ लेता हूँ कि हमारे गांव में क्यों आ रही इतनी परेशानी, और कुछ और परेशानी है तो पूछता हूँ मम्मी क्या बोलती है। तो माँ बैठी है, माँ तुम्हें की परेशानी आनो, मतलब सामान लेने में तुम तो कोई दिक्कत परेशानी? हाँ तो है कम तो मंगा ना तुम घर नहीं रहना था। हाँ, तो जब हम गाँव में नहीं रहते मोली मंगाने मोली फिर है था देना। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बोली कि जब हम घर में नहीं रहते या भाई स्कूल चला जाता है, मैं भी नौकरी करने के लिए चला जाता हूँ, तो बहुत परेशानी होती है उनको, क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं है। और कुछ भी सामान मंगाए नीचे से, जैसे हमारा राशन आता है तो उसको जैसे 10 किलो भी हो तो किसी दूसरे से मंगाना पड़ता है, और उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर लाएगा। मम्मी तो जा नहीं पाती, जो 50-60 साल के होंगे तो वो कैसे जाएंगे ऊपर, नीचे कैसे कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारे गाँव में। तो यहाँ पे चाचा जी भी आ गए कुछ हमारे, तो उनसे ही पूछता हूँ मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या कहना है उनका। तो गांव के चाचा भी आज गए हैं हमारे यहाँ पे बैठने के लिए, बैठे चाचा। तो चाचा से ही कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पे हमारे गांव के दिक्कत परेशानी के बारे में, रोड ना आने का कारण और कितनी मतलब दिक्कत परेशानी, और आजकल डर भी हो रखा है, इधर बाघ का डर भी है। तो कैसे कर रहे हैं गाँव में, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे परेशानी आ रही है, तो पूछते हैं। तो चाचा बताइए आप कम दिक्कत होनी, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही परेशानी है। हाँ, यहाँ से नीचे पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से फिर ऊपर पैदल आना पड़ता है। कहीं से भी जिधर जाओ उधर ही पैदल का रास्ता है। पैदल क्यों आते हो? नहीं, तो पैदल रोड के लिए नहीं आना, मतलब रोड ना आना कारण क्या चाहिए मतलब? अब रोड का पता नहीं, ये तो ये लोग ही जाने ना कि कब से ये सर्वे हो रखा है यहाँ। 2007 से यहाँ सर्वे हो रखा है, तो अभी तक यहाँ रोड ही नहीं है। और पूरा यहाँ पिलर भी पड़ चुके हैं, पेड़ भी कट चुके हैं, अभी तक पूरा सर्वे हो रखा है। चलो कहीं से बैन लगा तो वहाँ तक हमें रोड दो, नहीं जहाँ तक हमारा सर्वे हो चुका है वहाँ तक हमें रोड दे दो। वहाँ तक लकड़ी भी चल गया, जंगल की पूरा कटान हो चुका है यहाँ जंगल का। लकड़ी सब चल गया। हाँ, गांव से पलायन का सबसे मुख्य तो कारण हाँ, ये क्या है प्लान की गांव से लोग छोड़ के जा रहे, क्यों जा रहे छोड़ के? इसीलिए तो है, जब यहाँ रोड ही नहीं आ रही तो दिक्कत है, तो अब आदमी पलायन तो करेगा। हाँ, तो जब इसके बारे में हमें कोई फैसिलिटी नहीं है तो पलायन तो करेगा ये आदमी, यहाँ क्यों रहेगा। तो ठीक है, तो अभी आप कहाँ जा रहे हो फिर? अभी तो मैं गाय बकरी लेके जंगल जा रहा हूँ। तो कोई ठीक है, हमारा एक छोटा सा भतीजा है, वो भी हमारे साथ स्कूल जाता है, रोज उसको छोड़ने जाना पड़ता है। देख लो जंगल का रास्ता है, फिर उसको वहाँ से ऊपर लाना भी पड़ता है। कितना यहाँ से किलोमीटर होगा? 2.5-3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर के आसपास है, हाँ, और पूरा जंगल का रास्ता है। तो जैसे देखो कि यार गांव का किसी आदमी से भी कुछ भी पूछ लो अपने गांव की परेशानी के बारे में, सब बताते हैं कि यहाँ सबसे मेन कारण ये है कि यहाँ पे रोड नहीं है, दूसरा कारण यहाँ पे है कि रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, बहुत दिक्कत परेशानी है यहाँ पे, और दूसरा इतना बड़ा डर है यहाँ पे, और फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे तो ये चले गए बकरी फिर शाम को। ठीक है, कब जाना से दादी गौरव में? अच्छा, अकेला अकेला जाना छो कुआण और दगड़ में? अच्छा, बीरू चाचा, चलो बढ़िया। तो गाइस चलता हूँ मैं अपने गांव की ओर। और खेती हमारे इधर मत पूछो, एक से खेती, जो सब्जी कुछ भी चीज़ ना, बहुत चीज़ें होती है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। पानी भी है हमारे गांव में, पानी आ गया। धन्यवाद करना चाहता हूँ आप जिनका भी हमारे गांव में पानी लाने की कोशिश की, जिन्होंने भी, क्योंकि हमारे गांव में पहले पानी की दिक्कत थी, तो थोड़ा पानी ले आए तो काफ़ी सारा अच्छा वो मिला, इनको सुविधा मिली, इनको काफ़ी खेती कर रहे हैं अच्छे से। और दिक्कत सबसे मेन यही है अभी कि रोड का कारण है। तो चलते आपको दिखाते हैं अपना गाँव की कैसे मकान खाली हो गए, यहाँ टूटने लग गए मकान, तो बताता हूँ आपको। चलो, तो ये मेरा घर है और यहाँ से खेती करते हैं अभी,
ये पूरा जंगल हमारे ही है, पूरा देखो इतना इतना घना जंगल है यहाँ पे। और कौन जाएगा कैसे जाएगा, बिल्कुल घर के सामने से जंगल स्टार्ट हो जाता है हमारे गांव में। और यहाँ पे हमारे घर खाली हो गए, ये सब खाली हो गए। यहाँ पे ऊपर जितने भी हमारे मकान है यहाँ पे सब खाली हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे निरंकार देवता का यहाँ पे मंदिर है हमारा। तो उसके बाद जो ऊपर के मकान है सब खाली हो चुके हैं। आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन हो, कैसे सीढ़ी है, बिल्कुल कोई मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं, इन पे पूरा टूट गया है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर आगे को। और एक भाई का घर यहाँ पे और था हमारा, जब तक मैं 12वीं क्लास था तब तक थे वो। और जैसे उसके बाद निकल गए, फिर उसके बाद वो भी यहाँ से, उनको पता है यहाँ रोड तो आने वाली नहीं है, कोई सुविधा तो है नहीं, तो वो भी अपना घर छोड़ के चले गए। और अब उनके घर का जो हाल है वो यहाँ पे ऐसा हो रखा है। तो देखो कौन चाहता है कि हमारा घर टूटे और हमारा घर बर्बाद हो, कोई नहीं चाहता। तो फिर भी ये वो हो रखा है, देखो इतनी परेशानी है। और यहाँ पे भी हमारा मंदिर है निरंकार देवता का। और इसके बाद नीचे यहाँ पे प्रदीप का घर। तो चलते प्रदीप के घर में। तो चलिए जी हम प्रदीप का घर में, बड़ा भाई प्रदीप, छोटा भाई कैलाश। ओहो प्रदीप, तो ये प्रदीप की लड़की। क्या नाच है तैयार? हाँ नमस्ते कह दो, नमस्ते नमस्ते कह दो, हाथ हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। हाँ नमस्ते, जीते रहो। और ये प्रदीप का घर है यहाँ पे। तो जैसे देख सकते हो आपकी जो गांव में है उन्होंने अपना घर अच्छे से बना रखा है, और जो गांव में नहीं है तो उनका घर कैसे टूट गया है यहाँ पे। तो यही परेशानी है, बाकी हमारे गांव में सब कुछ है यहाँ पे उपलब्ध। और यहाँ पे भाभी भी है और प्रदीप की वाइफ भी है, यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ। तो चलो अभी कपड़े धोने देते हैं उनको और चलते हैं गाँव की ओर। तो गाइस यहाँ पे प्रदीप की मम्मी है, तो उनसे पूछता हूँ मैं कि क्या परेशानी है। तो भाभी दिक्कत परेशानी क्या चाहिए का? परेशानी तो बोना हमको रोड जय का की न्यू हाल बुन तो एल का जान है। छोटा बच्चा छी, दाना आदिम छी है, वही तो वोट मांगना से पहले हुंदा बुन तुम हम सही बात, ये वोट भी नहीं दिए बिल्कुल ये सही बात है। पहले रोड हाँ रोड के लिए बुन पहले चालू करो तब वोट मिलेगी बुन तुमको। तो ये गांव का ये कहना है यहाँ पे कि इतनी परेशानी हो रही है इनको यहाँ पे कि अब की बार ये बोल भी सकते हैं कि हम वोट ना भी दे सकते हैं, क्योंकि जब इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है इनको यहाँ पे। चलते फिर गाँव की ओर और कोई पूछते हैं किसी से तो क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पे माता का मंदिर है जी हो। तो चलते फिर गांव की ओर। और ये खेती हमारे इधर काफ़ी अच्छी खेती होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मिलन के अंदर जहाँ का पूरे हमारे गांव का सामान रहता है, ग्राम सभा डोबरे और रिखणीकाल हमारे ब्लॉक है। और हमारे गांव का नाम है धूरा, धामदार धूरा, जैसा आप सब जानते ही है। और हमारे गाँव के ये पहाड़ देखो, कोई रोड नहीं है यहाँ पे, आपको कहीं रोड नहीं मिलेगी। ये जो पहाड़ है इसके बाद नीचे पार करना पड़ेगा, उसी के बाद रोड मिलेगा। और यहाँ तक इसके ऊपर तक रोड आई गई, ये रजबो है, यहाँ तक रोड है। और उसके बाद हमारे गांव के लिए वहाँ से लेके और यहाँ तक आना है। तो इतना नहीं आ पाया अभी हमारे गांव के लिए रोड, वहाँ तक रोड पहुँच गई इतने ऊपर, और हमारे गाँव में अभी नहीं आया। और यहाँ पर एक बना यहाँ पर हमारे लिए जल ही जीवन है, तो अच्छी बात है कि ये बनाया गया यहाँ पर प्रधान के द्वारा। तो चलते फिर आगे को। ये हमारी पुरानी डिग्गी है, यहाँ पे हमारा पानी आता है, काफ़ी अच्छा बना दिया। पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको, तो अभी बनाया, कुछ टाइम हो गया इसको। उसके बाद चलते फिर गांव की ओर। ये देखो कोई खेती नहीं कर रहा, क्योंकि लोग जो चले गए वो अपने खेत छोड़ के चले गए, ऐसे टूटने लग गए पूरा, क्या खड्डे हो गए यहाँ पे, पूरा घर के घर बर्बाद। और जो खेती भी है वो भी बर्बाद हो गया, कौन करेगा। तो हम आ गए अभी ऊपर, आ गए अभी गांव में। तो यहाँ पे हमारे चाचा का घर है, विष्णुपाल चाचा का घर। तो उनकी मम्मी है यहाँ पे दादी जी है, और ये उनका घर है। और उधर चाची है, और यहाँ पे हमारे दादी ठीक ठाक छो। हाँ तबियत पानी कंचा भी ठीक चापा का? अच्छा दवाई चलना चाहिए। चलो तो दादी की तबीयत यहाँ पे सही नहीं है। तो दादी कोई परेशानी दिक्कत, अब तुम जब बीमार हो जन आदमी हो तो धामदारे का की जान तो कोई कन के जान, तब जब तुम अब तबीयत खराब हो जाए तो तुम कन के जान, तुम तो दान आदमी हो गयो, तुम पैदल कन के जान। अब खराब हुई वही तो बोल रहा हूँ। तो ये इनको यही परेशानी है यहाँ पे, तो जब कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो कैसे जाए नीचे ये। हाँ रात को कोई भगवान ना करे कोई कुछ हो जाए किसी को, तो कैसे जाएगा फिर गांव से नीचे। इतनी दूर दूर तक देख सकते हो आप, कहीं रोड नहीं है हमारे गांव के लिए, कहीं कोई वो नहीं है। पर चलो चलते हैं गांव में, किसी और पूछते हैं कि यहाँ पे चाची भी हमारी, तो चाची क्या बोलती है यहाँ पे। तो चाची बोल रही कि नहीं चलो
नीचे नीचे चलते ताई के पास, उनके दादी के पास चलते, वहाँ पूछते हैं कि चलो ठीक है कोई क्या बोलता हमारे गांव के लिए। तो फिर ये हमारे गांव है और एक मकान यहाँ पे भी ऊपर है, कोई नहीं रहता, ऐसी है मकान बस। आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मकान दिखाई दे रहा है, एक मकान यहाँ पे भी कोई नहीं रहता। और ये अभी जा रहे हैं बोबी के घर, और नीचे यहाँ पे दादा रहते हैं और चाचा रहते हैं, और मुर्गे पाल रखे हैं उन्होंने यार। अच्छा जी, तो चलते हैं नीचे को, तो देखते कोई। तो अभी तो घर में कोई नहीं है, चाचा होंगे, चाची हैं अच्छी दिखा रहा हूँ। चाची कैन सो ठीक ठाक है, बढ़िया। तो चाची सभी मिल रहा हूँ मैं, दिल्ली से आगे पहली बार। तो नमस्ते, ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया, तुम ठीक ठाक? हाँ ठीक है। हाँ, कैसे हो घर? कब आए सब? तो 4 साल, अच्छा 3 साल। यहाँ पे अभी मैं आपको गाँव को चाची तब मिलो तो यू घर से कोरद्वार है मरिया के बीच तो यू बना चित तुम तो चाची का लगो घर से लगो कि कोरद्वार? का लगा हम 10 साल घरे। हाँ कोरद्वार घरे कान के जाने उन नहीं जा सको नहीं डर ना। हाँ वो नहीं आ सको नहीं चले। हाँ तो मैं दर्द होने वही तो वही घर था मोना साल था ना। क्या कारण विधायक साहब से वो रोड नहीं देना तो बस सब जगह दीदी था रोड चल गया था रोड चल गया हम बोले कि रोड नहीं। हाँ क्या करना वही तो बना। अब देखो देना मोड़ रोड है बोर्ड जगह नहीं जाना बोला। हाँ बहुत नहीं बना, भाभी भाभी से कोई बात कर मिलोगे तो भाभी बोले चाहिए कि हम बोर्ड नहीं देंगे अगली बार बोर्ड नहीं देना मोड़ कहते नहीं देना बोर्ड। हाँ तो कहते ना बोर्ड से मंगा हम सारे 50 वोट वाला ज्यादा वाला। हाँ और नहीं देना मोड़ कहते ना बोर्ड वही तो नहीं जाना मोड़ बोर्ड देना जा बोर्ड भी नहीं देना। तो फिर बेजन जैसे आप देख सकते हो कि चाची का घर कोटद्वार में भी और यहाँ पे भी उनको इतना अच्छा लगता है गाँव में। घर बढ़िया हमको, घर बहुत अच्छा लगता है। और बाकी वो भी नहीं चाहते कि हम कोटद्वार जाए, वो भी सोचते यहीं रहे। पर जब यहाँ दिक्कत परेशानी होती है, उनके पैरों में दर्द है तो फिर उनको जाना पड़ता है यहाँ से दवाई लेने के लिए, कुछ अपना जो भी है वो करने के लिए जाना पड़ता है। तो चलो देखो अभी ये विधायक साहब और हमारे प्रधान जी को देंगे, जो भी है प्रधान जी, तो उनको देंगे वीडियो। तो वो क्या बोलते हैं इस वीडियो के लिए कि मतलब हमारे गांव में रोड कब आएगा कब नहीं आएगा, कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं, चलो देखते हैं, उन तक पहुंचाएंगे। और ये दादाजी कहा रही थी, हाँ दादाजी तो मिलना जाना है, चलो से चाची। तो एक बार हम चल दो गाँव में, ये हम दादाजी बैठाए छे हमारा और ये मकान छे, तो ये दादाजी का मकान हो, आगे वो भी होगा। राम राम दादी दादी सब बढ़िया। क्या करना चाहो आप? अच्छा अच्छा, क्या आगे पेजो बीज? अच्छा जी दादा। और बाकी हम दादी बीच दादी कपड़ा धो के आने अभी। और यहाँ पे करण बैठ गया, बॉबी का घर है ये। तो फिर दादी से ही बात करते, थोड़ा पहले यहाँ पे दादा से बात करते यहाँ पे कि हमारे गांव में रोड ना आने का कारण क्या है। तो दादाजी क्या प्रॉब्लम चाहो गाँव में रोड नहीं आना, कोई दिक्कत परेशानी? और क्लियर, सब क्लियर से, सब कुछ साफ। अच्छा मोनरा दरेगी वो हो गया। हाँ सब कुछ पास से धामदार तक। हाँ तो ये रोड के लिए नहीं आना फिर? रोड एमएलए ही नहीं थे ना पैदल तो। हाँ तो अब विधायक साहब को कुछ बोलना चाहिए। विधायक साहब तो मैं वीडियो भेजना प्रधान को भेजना, तो आप कुछ बोलना चाहना चाहिए हमारे गाँव में तो सब कुछ चाहना चाहूँ कि विधायक महाराज जरा कुछ करो हम पर कृपा। हाँ न तो वोट भी दे, वही तो बोला हूँ। अब सब गांव का ये बनना चाहिए कि हमारे गांव बढ़े क्या वोट के जान वोट देना जब कोई 50 वोट से ना। हाँ तो हमारे जाने नहीं था ये नहीं करना पड़ा एक बार जब, क्योंकि कोई सुविधा देने नहीं लगे यहाँ से कोई, तो ये वोट दे के कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं मतलब। तो मतलब सब कुछ बड़े पता करे ना नितिन गडकरी चाहिए। हाँ अच्छा नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री से वो। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया आदमी से। तो ना कोई बाने जो वीडियो असल जाल तो वो तभी पाछल वीडियो ये वीडियो में उताई बजलो कि मतलब काफी मैं सबको बोलो शेयर करिए वीडियो होता है, क्योंकि हमारे गाँव में परेशानी आनी। बहुत हाँ कोई भी सामान लेना कहीं बड़े चलिए ना, मैं आपको बताऊँ। हाँ गाँव बड़े जो लोग चल रही नहीं चाहता कि अब रोड़ा हाँ 30-35 आदमी हमारे गाँव कोटदार हम झंडा मुंडा लेके जाना वही जाना। अब वैसे टाइम मांगता देख लो कुछ नहीं थी। अब देखो कि कारण वही तो। और दादाजी हमारे दिल्ली में नौकरी करते थे, यहाँ पे दिल्ली में 50 कितने साल की है दादा आपने नौकरी? 38 साल किया दादा ने दिल्ली में नौकरी। और दिल्ली में दादा का घर है और घर वहाँ से दिल्ली से छोड़ के बेसिक समस्या हाँ रोड नहीं जब आठ डोबरे में तो दुई मौज थी और वो रोड चल गया। हाँ इनका विधायक जो नहीं तो वही तो मतलब देखो दादाजी मतलब दिल्ली में नौकरी कार से दादा ले तो कितना साल बोला अपन
38 साल नौकरी कर वो भी अपर घर से दादा का दिल्ली में और वो बड़े छोड़ा का पर ये दूर गाँव में यहाँ जब कोई सुविधा नहीं ची कोई रोड नहीं ची कोई कुछ नहीं ची हमारे गाँव बसागत रहा और फिर भी ईद गम्मत यहाँ ची तो ये तो मतलब ये किया असल लगो तो दिल्ली कोटद्वार तो अच्छा नहीं लगो तो आप बेकार हाँ तो जरा रोड आ जालो और अच्छी हो जाती तो भी करने वाल खुशी कोई दिक्कत थोड़ा बहुत जब कोई परेशानी तबीयत खराब हो जाता कुछ हो जाता है तब क्या करेंगे ये लोग तब ये फंस जाते हैं यहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर तो यहाँ पे हाँ तो चलते हैं दादाजी बड़े कोई गुस्सा लगा तो कुछ ना कुछ हाँ तो ये वीडियो जाएगा बहरा का लोग छा ना उन सब मेहनत कर हाँ हर 3 मार्च खंडवा कहीं वो हाँ 2 साल हो गए बोला अच्छा अच्छा और सब लोग गाड़ी मोटर सब और बड़ो सहयोग कर दे लोग गाड़ी भगना चाहिए वही तो चलो दादाजी यहाँ पे बोल रहे कि क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है गांव के लिए क्योंकि रोड नहीं है पहले पानी का दिक्कत था तो चलो पानी लिया है धन्यवाद करता हूँ मैं उनका शुक्रिया कि हमारे गांव में पानी आ गया और अब थोड़ा रोड की दिक्कत हो रही है तो रोड के बारे में कुछ सुनवाई काफ़ी टाइम से चल रहा है तो अभी नहीं हो पाया तो ये रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे रोड दगड़ा हो तो कब रोड बनी हाँ हमारे रोड पहले ही तो हमारे कुछ नहीं हुआ हाँ वही तो चलो चलते हैं तो दादाजी ने बोला तो आपको दादी से मिलाते हैं यहाँ पे दादी बोबी की मम्मी से दादी क्या हाल छे नमस्ते दादी ठीक ठाक दादी हमारे यहाँ बैठा चाहिए दादी तो ये गाँव कहाँ लगो आप तो बढ़िया लगो गाँव बहुत सुंदर गाँव तो बहुत बढ़िया है तो आप यहाँ की परेशानी चाहते कि दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी का मतलब क्या परेशानी स्कूल का बच्चा चाहिए छोटा जहाँ पढ़ दे हाँ लड़ा जहाँ पढ़ दे हाँ आता वो मम्मी जानो दगड़े अच्छा आता रोड़ा सर्वे में 5 बार हो गया आता वो तो बहुत परेशान हो गया हमें हाँ कोई तबीयत मतलब जन रात की तबीयत खराब हो जाती क्यों कर दो आप काम तो हम गाँव लोग तो बुला लेना हम तब जाना हाँ देखो फिर जहाँ पड़ो फिर ले जाना क्या कुछ लिखा पड़ो खल्लम खल्लम में पिंस में ना हाँ फिर वो हम लिखा पड़ा मतलब तो ये दिक्कत परेशानी है आज में इकट्ठा करम पड़ जाए आदमी इकट्ठा और कोई और जो लड़का लोग नहीं रहा कह लिया तब आदमी तब नहीं रिंग पड़ल कि पूरी रात भर मतलब परेशानी हाँ पूरी रात परेशानी चलम पड़ल है तो ये दिक्कत है हम गाँव मतलब देखो कि बहुत बड़ी बड़ी परेशानी चाहिए हम दादाजी बना चाहिए हाँ 5 साल लगे तो अभी तक रोड नहीं है तो गांव का तो सब तो बना वाला रोड छोड़ो ना हम तो हाँ कोई इन तो नहीं बनो कि जय कारण रोड नहीं आने वाला इन कोई नहीं बनो ना तो चलो मतलब तो देखो लगी अब हमारे विधायक साहब आगे क्या करते हैं कि मतलब उन तक ये वीडियो जाएगी देखो अच्छा अच्छा और अभी पेड़ डाल अभी कट गई मेरे ख्याल से डाल अभी कट गई गेल भी ली गई ठीक है हाँ तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो दादा मेरे को बोले किस लिए बना रहे हो वीडियो तो मैंने कहा कि अपने गांव में रोड ना आने के कारण के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो अभी दादा नीचे गाय चरा रहे हैं यहाँ पे तो दादा ने नीचे बुलाया कि नीचे आओ कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि कोई परेशानी उनको मतलब इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे तो वो भी कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पे तो मैं पूछता हूँ उनसे तो दादा क्या बोलते हैं। तो गाइज़ आज हमने पूरे गांव में पूछ लिया कि कितनी परेशानी हो रही है लोगों को तो सब यही बोल रहे कि हमको बहुत परेशानी आ रही है और मेन तो यही है कि रोड नहीं है सबसे मेन रोड है किसी का रात को कोई भगवान अगर कुछ हो जाए तो लोगों को सब झेलना पड़ेगा ऐसे कि रातों रात पूरा दर्द सहना पड़ेगा और जब सुबह होगा उसके बाद गाँव के लोग आएंगे उसको उठा के ले जाएंगे और तब जाएंगे गाड़ी के पास तब जा पाएंगे फिर यहाँ से दूर कोटद्वार या कहीं रिखणी काल हमारे इधर हॉस्पिटल है तो इतनी दूर है तो यही वीडियो मैं आगे पहुंचाना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको और कमेंट करना कि मेरे गांव में कोई मतलब आपको लगता है कि क्यों नहीं आ रहा रोड किसको पता होगा कि कोई दिक्कत परेशानी कोई भी होता ना कि मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ इसीलिए ये किसी उसके लिए नहीं अपने गाँव के उसके लिए मेरा कि अपने गाँव को मेरे को अच्छे से रखना और हम भी यहीं रहेंगे नहीं तो यहाँ कौन आएगा इतनी चढ़ाई में कौन आएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ और बाकी ये जो वीडियो है ये खाली इसीलिए कि मेरे गांव के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे गांव में रोड आ जाए जल्दी और जिस दिन रोड आएगा उस दिन मैं आपके लिए जल्दी से एक वीडियो लाऊंगा अच्छी वीडियो लाऊंगा और उन सबका धन्यवाद करूंगा जो रोड लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। तो मैंने अपने गांव में हर एक से पूछ लिया मेरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है पहले बड़ा था छोड़ के चले गए लोग तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे गांव बिल्कुल छोटा गांव है और यहाँ सब कुछ होता है खेती है सब कुछ है तो मैंने सबसे आलू प्याज कुछ भी गोभी जो चीज़ होता है मतलब वो काफ़ी अच्छा होता है और ये खुद अपने लिए भी होता है और जो रिश्ते उनको दीदी कोई का जवाई आ गया उनको सबको देने के बाद लिए भी हो जाते हैं और
हाँ तो दादा क्या परेशानी मतलब रोड की रोड क्या चाहिए हमें तो बता रोड क्यों नहीं आना हमारे भाई के बाद जब दावा कटेगी या मतलब वो कड़ी पिलर घिटेगी तो रोड क्यों नहीं आना हमारे इंसान हमें बोल चांस मतलब और हम मतलब बहुत कुछ लोगों को बोला है तो वो भी बोल विधायक बोलो अब विधायक भी हम कैदा बोल यार विधायक भी मतलब कुछ नहीं बताना था कभी कभी वो मतलब हम फोन कर उठाना नहीं थी फोन हाँ ना तो हम ये जानते मतलब भाई रोड क्यों नहीं आना हमें क्या लोग हम तो मतलब रोड दो भाई तो हम रोड देने तब अगर बोर्ड में तब देना वोट जब रोड में सही बात अभी मिल मत ना हमारे पोलिंग धोरा पोलिंग से तो हमारे पोलिंग मतलब 0 पॉइंट दिखाना तो अभी मतलब पोलिंग सब हमारे सही थी मत दादी उन्हें भी हमारे मतलब हरजन वो थी पोलिंग से हमारे ज्यादा है ना और हमारे भी अगर हर वही सवाल हमें कांग्रेस वही सवाल तो फिर वही बात हमारा वो हो जाए मतलब ये पोलिंग मतलब बिल्कुल वही हो जाए बीजेपी खत्म हो जाए तो हम जान सब उनके मतलब है करो रोड दियो हम तो फिर तो ये जो रोड बंद हुई है अभी ये कल खुलाना मतलब ये रोड मतलब पैसा मतलब अब विधायक का ना जैसे ये तो विधायक का काम विधायक और क्या विधायक रोड जब पिलर गिर गई डाव कड़ी वो डाव का पैसा हमारा वो नहीं ले आना नहीं मांगना चाहे डाव का पैसा ना तभी हम तो मतलब है रोड नहीं मिला हमारा अच्छा तो मत डाव भी चल गया हमारा मतलब सुख भी चल गया तभी भी हमारा मतलब है रोड नहीं आना हमारे वैसा रुक रहा है भाई बहुत टाइम से पहले हाँ और 18 साल पहले मतलब सर्वे हूँ 5 बार सर्वे हो रहा है है ना अब क्यों नहीं आना भाई क्या भरोग रहा अगर पैसा भरोग रहा तो विधायक बोलो ने कि भाई पैसा ये रोड फंस वो रहेगा बैग सब जगह रोड खिड़ेगी जग साल कभी रोड नहीं जाना होगा रोड खींचेगी कोई टाइम हमारे क्यों नहीं कोई टाइम बताना चाहिए कि कब तक आना है कोई अब नहीं भाई पता कौन से हो तो बन से हमारा विधायक हम बोलो है ना तो विधायक हम बोले भी मतलब कई दाम बोला जग जगह हुआ हम रोड बान बोल रहे है ना पर वोट मांगना था हम कहीं जान भाई सही बात है कोई भी हमारा ज्यादा हमारा आदमी थी हम छो है ना तो कल 1000 आदमी हमारे भी है तो उधर वोट करने से हम ये बोलो ना हमारा भाई हम तो वोट दियो और हम तुम दियो हम उन्हें भी मतलब वही कटर से बीजेपी पर जब नहीं माना तो हम भी उन्हें भी जाना सही बात है जाने नहीं मारे ना कि हम कांग्रेस से जोड़ना हम जाने नहीं लोग वोट देना नहीं जाना और दूसरा उन्हीं के बल ये प्रधान कुछ कर सको तो मतलब कि प्रधान जैसे सपोर्ट कर सको ना वो भी नहीं कि भाई ये गांव हमारे ग्राम सभा हम रोड क्यों नहीं है ये भी बोल सकते प्रधान पावर से ग्राम सभा वही अब ग्राम सभा अंडर में पावर भी है तो हम भी मतलब भी मतलब प्रधान से ठीक है प्रधान नगर पालिका ने भी मतलब कौन चाहना छो हाँ वही तो मतलब भाई ये रोड करो है ना हम तो ये बोलना चाहते हैं हमारा पता रोड दियो बाकी सब बढ़िया हम तो कोई बात परेशानी पर रोड दियो हम तो बस हम ही से हम तो रोड दियो कई जाता अब सब जगह अपने मतलब हमारे इलाका में सब जगह पहुंच गया और हमारे 18-20 साल पहले रोड दी थी हमें ना करे सर्वे करे जब टीवीएस रावत वो बड़ा रोड नहीं आ रहा अच्छा टीवीएस रावत टाइम पर हां वो टाइम वेल करवाए सर्वे अच्छा तो बंद हुआ यो तब बाद जब दोबारा आ गया तब क्यों नहीं रोड वही तो इस बार तो चलो दादा हाँ आप भी बकरम जाओ आपको बकरा भी चल गई फिर हाँ तो हाँ दादा तो गाइस मैं यहाँ नीचे आया था दादाजी से बात करने के लिए तो दादाजी को काफ़ी नॉलेज है गांव के बारे में कि क्या कब कैसे हुआ क्या चीज़ कब हुआ तो उन सब यहाँ पे बात किया तो वो तो अपने बकरी यहाँ पे वो कर रहे थे चरा रहे थे तो उसके बाद हमने उनसे बात की तो उन्होंने कुछ बोला फिर थोड़ा बहुत पूरा नहीं बोल पाए वो भी चले गए तो मैंने कहा ठीक है मेरे को भी घर जाना है शादी की तैयारी करनी है क्योंकि शादी के लिए भी काफ़ी कुछ अभी करना बाकी रह गया तो मैंने कहा क्योंकि परेशानी इतनी बड़ी है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम निकालना पड़ रहा है अपने इस ब्लॉग के लिए कि एक अपने गांव के लिए एक ब्लॉग बनाऊं ताकि रोड आ जाए और ये वीडियो शेयर हो और पता चले कि हाँ कब आएगा रोड कोई फिक्स नहीं है बहुत टाइम हो गया तो चलो गाइस यहीं समाप्त करते हैं इसको और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पहुँचाना विधायक साहब को तो मैं नंबर पे दे रहा हूँ विधायक साहब मेरे को क्या जवाब देते हैं उनके नंबर पे मैं ये अपना जो ब्लॉग है ये भेज रहा हूँ अपना लिंक भेज रहा हूँ तो क्या जवाब देते हैं मेरे को ठीक है जवाब देंगे तो ठीक है और जब भी रोड आएगा तो मैं बताऊंगा कि कब आई हमारे यहाँ रोड और मेरे ब्लॉग बनाने के बाद कितने टाइम बाद आया या उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया तो चलते अभी आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यू शेयर कर देना दोस्तों।